प्रीतमपुर नाम का एक गांव था जो पहाड़ों और जंगलों के किनारे बसा हुआ था। गांव के पास से ही एक नदी बहती थी। जब सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ती और जंगलों की मनमोहक हवा बहती तो यह गांव और भी सुंदर दिखाई देता। लेकिन गांव के लोगों के बीच एक अफवाह थी कि यह जंगल शापित आत्माओं और प्रेतों से भरा है। कहा जाता था कि जो भी जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह भी था कि जंगल में बहुमूल्य खजाना और दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ है जिनकी रक्षा अलौकिक शक्तियाँ करती है। यही कारण था कि गांव के लोग दिन में भी जंगल के करीब जाने से कतराते थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लता और 2 बच्चे राजू और आशा थे। अर्जुन अपने खेतों में काम करता और खेती से ही अपने तथा परिवार का भरण पोषण करता था। ये दिन भी कितनी मुश्किल से कट रहे हैं। लता मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीने वालों को ऊपर वाला कभी दुखी नहीं रखता है। कितनी मुश्किल से घर का चूल्हा जलता है। कभी कभी तो लगता है न जाने आगे क्या होगा। लता तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करने नहीं देगा। अच्छा लता, मैं काम करने खेतों पर जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन शाम को लौटते समय राशन लाना मत भूलना। ठीक है लता। रोज सुबह गांव के लोग अपने अपने कामों पर निकल जाते थे। कोई खेतों में हल चलाता तो कोई पशु चराने ले जाता। गांव के मछुआरे नदी से मछलियां पकड़ते थे। हर कोई अपने काम में संतुष्ट और व्यस्त रहता था। लेकिन उसी गांव में रघु नाम का एक लकड़हारा और एक साहूकार भी रहते थे। साहूकार बहुत लालची और बेईमान था। रघु का बचपन गरीबी में बीता था। इसी कारण वो अमीर बनने के लिए अलग अलग रास्ते खोजता रहता। वह हमेशा अपनी कुल्हाड़ी साथ रखता और जंगल से लकड़ी काट लाने की सोचता, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाता था। कैसे हो अर्जुन भाई? बहुत बढ़िया, बस जल्दी से बारिश हो जाए वरना फसल बर्बाद हो जाएगा। अरे अर्जुन, मेहनत से कुछ नहीं होगा। जंगल में खजाना और लाखों की लकड़ियां छिपी हैं, बस हिम्मत चाहिए। नहीं रघु, वो जंगल शापित है, वहां से कोई भी लौट कर नहीं आया है। हाँ रघु, मैंने भी सुना है कि जो भी जंगलों में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता है।